हेलो फ्रेंड्स, गोडाट के इस लूडो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को किल कैसे करता है। इस ट्यूटोरियल में इस पार्ट में हम प्लेयर विन कैसे करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट में जाएंगे और जैसे ही प्लेयर विन होता है तो एक पॉपअप विंडो ओपन करेंगे जहाँ पे वो पॉपअप विंडो शो हो जाएगी कि आप विन हो गए हैं। तो हम सबसे पहले ब्लू के लिए करते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे हम प्लेयर विन। प्लेयर विन इनिशियली इसकी सबकी वैल्यू 0 रह जाएगी और हमें मालूम है कि ये प्लेयर 52 पोजीशन पे विन हो जाता है। तो जब हमारा प्लेयर पोजीशन जो है वो 52 हो जाएगी तब वो विन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ही चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ प्लेयर पॉज एक्स इक्वल टू 52 देन प्लेयर विन। मतलब कोई भी एक प्लेयर की यानी ब्लू प्लेयर की एक प्लेयर अगर विन हो जाता है तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये चारों 1 हो जाते हैं तो मतलब प्लेयर विन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें ऑल प्लेयर के लिए चेक करना होगा क्या ये चारों विन है क्या नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हम आखिर में चेक करते हैं, सबसे लास्ट में जो हमने किल प्लेयर के लिए बनाया है। तो ये वाली जो पोजीशन है कि ये जब 52 पोजीशन पे चला जाएगा वहाँ पे कोई भी किल होता ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि इस पोजीशन पे कोई भी ये जो इनर बॉक्स है यहाँ पे कोई भी किल नहीं होता है, कोई भी प्लेयर क्लीन किल नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे, हम लास्ट में जो हमारी जो इल्स कंडीशन है वहीं पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मालूम है वहाँ तो कोई प्लेयर किल होगा ही नहीं। तो हम एक सिंपल फंक्शन बना देते हैं, फंक विन चेकर। तो मैं इसको विन ch के फंक्शन बना देता हूँ। ये एक सिर्फ कंडीशनल फंक्शन रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम चेक करेंगे कि ये चारों जो है हमारे प्लेयर क्या वो 52 पोजीशन पे गए हैं या नहीं। तो हम चेक करेंगे इफ प्लेयर विन, हम 0 से लेकर 1 तक चेक करेंगे, इक्वल टू 1। तो यही कंडीशन हम चारों के लिए अप्लाई करते जाएंगे। ये फिर 1 के लिए हो जाएगा।
ये फिर 2 के लिए और ये 4 के लिए। ठीक है, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे 1। ठीक है, नहीं तो इस सारे फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे रिटर्न 1, रिटर्न 0। तो हम ये कॉपी कर देते हैं और इन सारों फंक्शन को, चार जो हमने फंक्शन बनाए हैं उन चारों को हम 0 रिटर्न करेंगे अगर हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो हमें दो जगह यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी चेक कर ही लेते हैं। इफ विन चेक, ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा सबसे पहले, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इक्वल टू 1 रहा तो यहाँ पे जो नल है उसके बाद हम एक 1 पास कर देंगे, इल्स हम यहाँ पे 0 पास कर देंगे। हमें यहाँ पे भी 0 पास करना होगा क्योंकि जो हमारे जो इनपुट हो वो करेक्टली आ जाए। तो यही हम कॉपी करके जो सेकंड वाला है इल्स कंडीशन, उसमें भी हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। ये एरर इसकी वजह से आ रहा है, पेसेस की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम हमारा जो ब्लू है यही हम कॉपी कर देते हैं और सभी चारों के लिए जो हमारे ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड है उनके लिए पेस्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ से चाहिए कि ग्रीन के लिए हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पे जो ब्लू है सिग्नल कई बार भी हमारा गलत हो गया था कि हमने ब्लू कर दिया था सभी के लिए, उसके लिए भी एरर आ रहा था। तो आपको ये चेंज करना होगा, तो आप चेंज कर दीजिए। पहले मैं कॉपी कर देता हूँ फिर बाद में हम चेंज कर देंगे। हमें यहाँ से चाहिए कॉपी, और ये एक एरर जो दिखाई दे रहा है वो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया है, उसके कारण है वो। मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और ये येलो के लिए।
अब हम वेरिएबल भी क्रिएट कर ही देते हैं, उसके बाद वो सिग्नल चेंज कर देंगे। क्योंकि विदाउट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि वो वेरिएबल है करके, और वो एरर ही दिखाता रहेगा। इसलिए हम सभी का एक इंडिविजुअल वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद एक और चेंजेस करने थे कि ये वाली जो कंडीशन है वो हमें चेक करनी थी, तो ये वाली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारा सेटअप हो गया है। हमें ये चेंज करना है, एलो के लिए ये सिग्नल्स चेंज करने हमारे बाकी थे, वो चेक कर देते हैं हम। ग्रीन के लिए तो हमारे सारे सिग्नल चेंज हो ही गए, सिर्फ रेड के लिए बचे हुए हैं, वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम मेन पे जाएंगे, जहाँ जहाँ जो हमारी प्लेयर रिटर्न कर रहा है कि जब प्लेयर डन हो रहा है, तो यहाँ पे हम विन पी वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, सब होने के बाद इफ विन पी इक्वल टू 1, हम तब तक के लिए ये जो फंक्शन है पास कर देते हैं। और एक मेन में अब हम पॉपअप विंडो के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ये फंक्शन पास कर देते हैं, और हम मेन में हम एक पॉपअप विंडो बनाएंगे जो ओपन होगी, तो फिर मैं एक नोड बनाता हूँ पॉपअप। ये सिंपल पॉपअप है, इसको हम पहले हम विजिबिलिटी इसकी
इसके बाद जो ये एरर बता रहा है, नोट कॉन्फ़िगरेशन pop-up will be hide unless you call pop-up or any pop-up function। मतलब ये है कि जब तक हम पॉपअप को कॉल नहीं करेंगे ये हाइड ही रहेगा। तो इसके पॉपअप के अंदर हम एक स्प्राइट बना देते हैं। एक मैंने स्प्राइट बना दिया है और इस स्प्राइट को मैंने एक स्ट्रक्चर भी बना दिया है जब प्लेयर विन हो जाता है तो ये सिंपल सा ऐसा मैंने एक विनर को बना दिया है। ये बहुत बड़ा हो गया है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद ये इसलिए ये प्लेयर दिख रहे हैं क्योंकि इसकी जो जेट इंडेक्स है वो 0 पर है। मैं बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ। उसके बाद हम 2 बटन ऐड कर देते हैं ये प्ले और होम के लिए। 2 मैं बटन ऐड कर देता हूँ। हमें सिंपल बटन चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तो हमने ये इमेज बनाई दी है।
दो प्ले और होम बटन हो गए हैं। उसके बाद हम मेन पे जाते हैं और यहाँ पे जब विन पॉज रहेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पॉपअप कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमें पाथ भी देनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा विनिंग प्लेयर हमारा सेट हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं ये चेक करके आपको बता दूंगा कि ये कैसा हुआ। एक बार हम फास्ट फॉरवर्ड में मैं चेक कर दूंगा। उसके बाद एक दो के कमेंट आए थे कि ऐड मूव के लिए भी वीडियो बनाओ, उसका मैं वीडियो कल बनाऊंगा। और एक और आया था कमेंट, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप कमेंट भी करते हो, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि क्या वीडियो बनाना है। तो उनका एक कमेंट था कि ऑनलाइन प्लेयर पे भी बनाओ, तो वो मैं परसों से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए, गोडाट के बारे में जानना है और जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।